हाय गाइस, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो है पैन कार्ड में करेक्शन से रिलेटेड। अगर आपके पैन कार्ड में कुछ गलती हो गया है, नाम में करेक्शन आपको करना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करना है, या फिर सिग्नेचर आपको चेंज करना है, और फोटोग्राफ कुछ भी रिलेटेड पैन कार्ड से रिलेटेड अगर आपको चेंजेस करने हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आज आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ। तो जुड़े रहिएगा टिल द एंड, and if it helps you, please do like and subscribe my channel and share with your friends. So now without any further ado, let's enter upon. इसके लिए आपको पैन कार्ड के NSDL वेबसाइट पे जाना होगा, और आपको जो आपके फर्स्ट आएगा इंटरफेस पे आप उसे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड यूज़र करना है एज़ यूजुअल, जैसे हमने पहले किया था पैन कार्ड अप्लाई करते टाइम। और आपको यहाँ पे आपको ARN नंबर जनरेट करना है। यहाँ पे आप रजिस्टर कर लोगे तो यहाँ पे आपका NRN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आप इंडिविजुअल के लिए कर रहे हो तो इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप टाइटल में आपको अगर अनमैरिड हो तो कुमारी सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम सर नेम जो भी आपको फीड करना है हर एक कॉलम में आप फीड कर लो। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के कारण मैं यहाँ पे हाइड कर रखी हूँ। मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम मेरे को हाइड किया हुआ है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पहले आप कॉलम देख लें क्या क्या आपको फीड करना है। तो नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फीड करना होता है, नाम, फर्स्ट नेम, सर नेम ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आप उसे पढ़ के ऐसे फीड कर सकते हो। इस कॉलम में हम कैप्चा फीड करेंगे, उसके बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। और इस ARN नंबर से आप फिर कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो गया। जैसे कि हमें अपना चेंज करना है, इमेज चेंज करना है, सिग्नेचर ऐड करना है, और अगर नाम में करेक्शन करना है, फादर्स नेम में करेक्शन करना है, तो आप सारे ऑप्शन के लिए आप यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन क्लिक करोगे, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई-साइन। मैंने फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था। इस टाइम हमें करेक्शन करना है तो हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सारा जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आपने ARN नंबर जनरेट करते टाइम फीड किया होगा वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपका ऑटोमेटिक फीडेड आएगा। जो आपका यहाँ पे आधार कार्ड में नाम है वो आपको यहाँ पे एज पर नेम एज पर आधार फीड करना है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है उसमें फिर नेम एज पर आधार हम फीड करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन वन बाय वन आपको फीड करना है। जैसे यहाँ पे नेम आ जाएगा, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, और यहाँ पे जो भी सारे कॉलम को आपको चेकआउट कर देना है। और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम अगर करेक्शन करना है तो ओके, अदरवाइज़ आप लीव इट। और उसके बाद फिर आपको मदर्स नेम जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे फीड कर दोगे। फर्स्ट नेम मेरे को फादर्स नेम भी चेंज करना है, यहाँ पे मैं फादर्स नेम भी मैं फीड करके उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फीड करना है। अगर एड्रेस में भी करेक्शन करना है तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फीड कर सकते हो।
फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट पे कंटिन्यू क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको एज एड्रेस प्रूफ जो भी देना है, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, पैन प्रूफ, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी सारे में आप आधार कार्ड फीड कर दो और यहाँ पे पहले जो आपने पैन कार्ड अप्लाई किया है वो पैन कार्ड का यहाँ पे कॉपी फीड कर देना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सर्टिफाई करना है कि आप हेयर सेल्फ खुद से अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट में आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए रिड्यूस साइज करना होगा, तो यहाँ से आपको मैं रिड्यूस कैसे आप कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट को 100 KB या 1 KB के लिए बोलता है, तो मैं वो भी प्रोसेस यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। तो आप जैसे रिड्यूस साइज सर्च करोगे नेट पे तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप किसी भी पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट इमेज का रिड्यूस फाइल कर सकते हो। तो मैं सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप कैसे कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। विड्थ हाइट आपको 27 रखना है और ये आपका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और इसे आप डाउनलोड करके रख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इमेज का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इमेज जो आपने डाउनलोड करके रखा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे 50 KB के लिए बोल रहा है करने के लिए, तो वो यहाँ से हम ये फिर अब हम सिग्नेचर का साइज़ रिड्यूस करेंगे। 48 KB पे हम रिड्यूस करते हैं तो हमारा सिग्नेचर का भी साइज़ जो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिमांड है वो अकॉर्डिंगली रिड्यूस हो जाता है। इसे भी आप कट करके सेव करके रख सकते हो और फिर वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हमारा इमेज अपलोड हो गया और नेक्स्ट में हम सिग्नेचर अपलोड कर देंगे जो हमने रिड्यूस किया। यहाँ पे भी हमें 50 KB का मांगा है। सारा कुछ हमारा अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड हो गया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अटैच करके एक साथ अपलोड कर देंगे। आप इंडिविजुअली भी अपलोड कर सकते हो। एक साथ अपलोड करना ईजी है, तो यहाँ से मैं मल्टीपल सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ मैं स्कैन करके रख ली हूँ। अब सारे को अटैच करके और यहाँ से अपलोड कर दूँगी। यहाँ से जैसे ही यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, यहाँ से सारा और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आप उससे कंटिन्यू लेआउट जो भी है जिस फॉर्मेट में आपको रखना है उस अकॉर्डिंगली आप अटैच करके उसमें फिर चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको एक साथ एक वीडियो में शो कर रही हूँ ताकि आपको कभी इन फ्यूचर आप फाइल मतलब पैन कार्ड अप्लाई करते तो आपको कोई परेशानी ना हो। मल्टीपल वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक वीडियो में सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से हम कन्वर्ट करके डाउनलोड करके रख लेंगे। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है। इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपने रिड्यूस फाइल किया है साइज। यहाँ पे आपको 300 KB में आपको मांग रहा है, आप 300 KB के अकॉर्डिंगली आप रिड्यूस करके यहाँ पे अपलोड करोगे। ये हमारा सारा कुछ अपलोड हो गया है। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिग्नेचर अपलोड हो गया, फ़ोटो अपलोड हो गया और आपका इस कॉलम में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट आपको यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद फिर सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फीडेड आ जाएगा। आप एक बार स्क्रॉल डाउन करके सारा इन्फॉर्मेशन को रीचेक कर सकते हो कि कोई एरर अगर रह गया हो तो आप अकॉर्डिंगली आप चेक करके उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और ये आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन, आप पेमेंट करने के बाद जो भी ऑप्शन आपके ईजिली अवेलेबल है आप अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट कर सकते हो। आपको 106 रुपीज़ पे करना है और यहाँ पे आपको ये आई अग्री टू द टर्म्स एंड सर्विसेज करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है।
मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी तो बहुत सारे वीडियो में पेमेंट के प्रोसेस को नहीं समझाता है। मैं सारे प्रोसेस को मैं एक वीडियो में शो करने की कोशिश करें ताकि आपको मल्टीपल वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। यहाँ से आप पेमेंट पे कंफर्म पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप पेमेंट टू प्रोसीड पे क्लिक किया होगा तो ये आपका इंटरफेस ओपन होगा। वहाँ से आपको पेमेंट टू प्रोसीड पे क्लिक करना है और वाया आपको जिस भी थ्रू से पे करना है आप अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो। मैं यूपीआई के थ्रू पे कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड अगर आपको पे करना है तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, तो आप अकॉर्डिंगली आप पे कर सकते हो। यहाँ से आपको जैसे ही पे करोगे आपके जो भी मैं यूपीआई की हूँ तो मेरे एप्लीकेशन पे आया होगा नोटिफिकेशन, वहाँ से हम पे करते हैं तो ये आपका फिर जैसे ही पे हो जाएगा आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको फिर ऑथेंटिकेशन के लिए मांगेगा कि आधार ई-केवाईसी आपको करना है, तो यहाँ से आपको ये चेकआउट करके आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेशन मांगेगा। जो आपका आधार कार्ड से नंबर मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर आपको ओटीपी आएगा। वहाँ से आप अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है आधार नंबर से लिंक है आपका मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करना है। मेरा ओटीपी आ गया है तो मैं यहाँ ओटीपी फीड कर रही हूँ। आप ऑनलाइन ई साइन को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड जो भी आपने सिग्नेचर अपलोड किया है उससे ई साइन वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ से कंटिन्यू विथ ई साइन आपको क्लिक करना है। ई साइन पे क्लिक जैसे करेंगे आपका ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आपको चेकआउट करना है और आपका आधार कार्ड फीड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका आधार ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। आपका जो भी ओटीपी आएगा आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और आपका नेक्स्ट इंटरफेस आपको रिडायरेक्ट करेगा। आपका ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को डेट ऑफ बर्थ इसका पासवर्ड होता है जनरली, तो आप ये देख सकते हो कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आपका विद इन 1 वीक मैक्सिमम 1 वीक मिनिमम 4 डेज़ में ये पैन कार्ड बन के रेडी हो जाता है और आपके ईमेल पे आपका पैन कार्ड डिलीवर हो जाता है। और फिज़िकली वेरीफाई सेंड करते हैं वो मैक्सिमम 1 वीक लग जाता है आपके फिज़िकली डिलीवर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।